प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। शिव शक्ति क्लासेज पर आज हम हिंदी अनिवार्य 2022 का पेपर हल सहित बता रहे हैं। आज तारीख 8 अप्रैल 2022 को जो पेपर हुआ वो ये इस प्रकार आया हुआ है। इसका खंड है में के अंदर अपठित गद्यांश। इस गद्यांश के पढ़ने पर इनके जो उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है सुख और दुख। सुखी कौन है? जिसका मन वश में है। मनुष्य किस लिए जी रहा है? विधाता की योजना के अनुसार। मिथ्या आडंबर कौन रचता है? जिसका मन अपने वश में नहीं है। अबोध कौन है? जो समझता है कि वह दूसरों पर उपकार कर रहा है। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन के विकल्प है। अब दूसरा अपठित पद्यांश। इस अपठित पद्यांश को पढ़ने पर इसका पहला सवाल, रोना और मचल जाना क्या दिलाता है? आनंद। जयमाला किसकी बनी होती है? आंसुओं की। सबके चेहरे क्यों दमक उठे मुस्कान देकर। इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? बचपन। दादा ने कवयित्री को क्या दिखलाया? चंदा। नैन नीर युक्त का क्या अर्थ है? आंसू भरी आंखें। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल। भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। घोड़ा सवारी के काम आता है। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली लक्षणा शब्द शक्ति होती है। चारु चंद्र की चपल किरणें। उक्त काव्य पंक्ति में चे वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न एक पंक्ति के या एक शब्द के, जिसका पहला है निम्नलिखित परिभाषित शब्दों के अर्थ लिखिए। नोटिस यानी सूचना, कैरिकुलर यानी परिपत्र। शब्दकोश क्या होता है? हिंदी के शब्दों का संदर्भ कोश शब्दकोश कहलाता है। इंटरनेट पत्रकारिता से क्या से? इंटरनेट विश्वव्यापी अंतर्जाल पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। और भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी। यशोधर बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकताओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? श्यामल बुढ़िया, चट्टाई का लहंगा या बुढ़ी मुंह मुआ से लोग करे तमाशे कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। सिल्वर वेल्डिंग से इस कहानी का क्या आशय? सिल्वर वेल्डिंग का मतलब होता है जीवन में आधुनिकता के समावेश। जीवन में आधुनिकता का समावेश। वैसे सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं शादी की वर्षगांठ। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? खेती पर कार्य करवाने के लिए और खुद गांव में फिरने के लिए। कविता के से लगाव के बाद लेखक को अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा? गीत को ऊंची आवाज़ में गा सके तथा तुकबंदी कर सके। कवि रघुवीर साय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। आत्महत्या के विरुद्ध सीढ़ियों पर धूप। महादेव वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी का आधार पर। जब वह कक्षा के होशियार लड़के बसंत पाटिल से मित्रता होने पर उसका सारा ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। अब ये 40 शब्दों के यानी 4-5 लाइनों के उत्तर है। मुद्रित माध्यम में लेखक के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुद्रित माध्यम प्रिंट, जो छापे खाने के जो भी लेखन कार्य हो। पत्रकारिता अखबार संबंधी। अध्यापक व छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखने हैं, सरल है। बासीदिति पर कविता की मूल संवेदना लिखनी है इसके अंदर। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे थे पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। शीरीष को कालजयी धूप अवधूत मानने के पीछे लेखक ने क्या तर्क दिए? जैनेन्द्र के अनुसार
परचेजिंग है, यहाँ परचेजिंग पावर है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताना है पैसों की शक्ति का, पैस पावर का। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? ये तो एकदम इजी सवाल है। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। यानी ये तो पाठों के बहुत सरल सवाल हैं, इसमें लेट पहुंचना, ये मदद कैसे करना। कैमरे में बंद अपराजित कविता में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा? उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते? उषा कविता का आधार बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी? इसके आधार पर अन्य किन उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है? भक्ति का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी बरती थी? पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखिए। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू और उसकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जूझ कहानी के आधार पर उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, उस गणित वाले या हिंदी वाले टीचर के हिसाब से। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए, दोनों में से एक का लेखक परिचय लिखना है, दोनों ही सर। निम्नलिखित पद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या कीजिए। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है शहर स्वीकारा है। गजानंद माधव मुक्ति बोध के पाठ है वो शहर स्वीकारा कविता से गुरु का दूर काव्य संग्रह से लिया गया है। फिर ये दीपावली की शाम घर पुते और सजे चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ये रुबाइयाँ फिराक गोरखपुर की, बहुत सरल है, ये भी इसकी व्याख्या करनी बहुत सरल है। फिर ये गद्यांश की 6 प्रसंग व्याख्या, ये भक्तिन पाठ से माधव वर्मा वाले से लिया गया है। और ये काले मेघा पानी दे से धर्मवीर भारती का जो पाठ है उससे इसकी 6 प्रसंग व्याख्या कर देनी है। अपने विद्यालय खेलकूद सामग्री क्रय करने हेतु तो निविदा तैयार करना। और विज्ञप्ति तो एकदम सरल रहती है, निविदा की जगह विज्ञप्ति कर सकते हैं हम। और एक ये निमन 20 क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है निमन। इंटरनेट असम और राजस्थान संस्कृति समन्वय और विभिन्नताएं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकदम सरल है। बढ़ती महंगाई का जीवन प्रभाव, ये भी सरल है। ये 3 तो असम की तो चलो अपन को संस्कृति मालूम है या नहीं है, लेकिन इंटरनेट वाला कर सकते हैं हम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई, इन पर तो हम बेधड़क 300 शब्द सीमा यानी लगभग 3 पृष्ठ में हम कर सकते हैं। 2 पृष्ठ में करो तो भी हो जाता है, 300 शब्द 2 पृष्ठों में ही हो जाता है। इस प्रकार ये पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व हो गया। आगे के जितने भी पेपर आएंगे वो आपको इस चैनल पर शिव शक्ति क्लासेज पर मिलते रहेंगे, परीक्षा होने के तुरंत बाद या पहले। आप तो इसको देखते रहो।